इस फैब्रिक से बने सेल्स, इस कपड़े से बने पाल के कारण ही क्रिस्टोफर कोलंबस अपने सैंटा मारिया नामक सेल शिप, अपने सैंटा मारिया नामक पाल जहाज में सवार होकर अमेरिका पहुंचे थे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र तुषार, चारू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक फैशन फैब्रिक कंपनी है नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली में। मित्रों, इस वीडियो में हम विस्तार में बात करेंगे कैनवस फैब्रिक की। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या है कैनवस फैब्रिक? कैनवस एक प्लेन वीव में, सादा बुनाई में कसकर टाइटली बुना हुआ फैब्रिक है, जो अधिकांश तौर पे कॉटन के फाइबर से, कॉटन के रेशों से निर्मित किया जाता है। कॉटन के अतिरिक्त कैनवस का निर्माण लिनन फाइबर्स, हेम फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स से भी होता है। मूल रूप से प्राचीन समय में कैनवस का निर्माण केवल हेम्प के रेशों से होता था। कैनवस शब्द लैटिन भाषा के शब्द कैनबिस से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है हेम्प से बना हुआ। भारत में कॉटन कैनवस का निर्माण लगभग 1500 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से हो रहा है। कैनवस एक स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और थिक फैब्रिक है। बहुत ही मोटा और मजबूत कपड़ा है, जो अपनी वाटर रेजिस्टेंस एबिलिटी, जल प्रतिरोधी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। थिक यार्न्स, मोटे सूतों के कारण कैनवस फैब्रिक का थ्रेड काउंट कम होता है। ध्यान दीजिए, 1 स्क्वायर इंच में वॉर्प और वेफ्ट यार्न्स के टोटल काउंट को 1 स्क्वायर इंच में ताने और बाने के सूतों की कुल संख्या को थ्रेड काउंट कहा जाता है। अधिकांश तौर पे कैनवस फैब्रिक का थ्रेड काउंट 50 से 100 तक, 50 से 100 तक का होता है। स्वाभाविक रूप से कैनवस वाटर रेजिस्टेंट होता है, जल प्रतिरोधी होता है। कैनवस को वाटर प्रूफ बनाने के लिए, जल रोधक बनाने के लिए फैब्रिक पर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की कोटिंग करी जाती है, परत चढ़ाई जाती है। मित्रों, मानव इतिहास की कुछ मुख्य उपलब्धियों में कैनवस फैब्रिक की एक अहम भूमिका रही है। उदाहरणतः सेल बोट्स में कैनवस फैब्रिक से बने सेल्स, पाल नावों में कैनवस कपड़े से बने पाल के कारण ही प्रगतिशील देश नए नए स्थानों की खोज कर सके। कैनवस फैब्रिक का उपयोग वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर्स और आर्टिस्ट, विश्वविख्यात चित्रकारों और कलाकारों के विचारों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से प्रकट करने के लिए किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 15th सेंचुरी तक, करीब करीब 15वीं शताब्दी तक, इटली के नगर वेनिस में रहने वाले पेंटर्स और आर्टिस्ट, चित्रकार और कलाकार अपनी कला को दर्शाने के लिए फ्रेस्कोस और वुडन पैनल्स का उपयोग किया करते थे। परंतु वेनिस शहर में ह्यूमिड एनवायरनमेंट, नम वातावरण होने के कारण फ्रेस्कोस ठीक तरीके से सूखता नहीं था और वुडन पैनल्स में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के कारण क्रैक्स, दरारें पड़ जाती थी। फ्रेस्कोस और वुडन पैनल्स पर बनी पेंटिंग्स को नम वातावरण क्षति पहुंचा रहा था। 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में इस समस्या का समाधान दिया कैनवस फैब्रिक ने। नमी के बावजूद कैनवस फैब्रिक पर बनी पेंटिंग्स ठीक से सूख भी जाती थी और कैनवस फैब्रिक में क्रैक्स, दरारें बहुत कम पड़ती थी। यह देखते हुए कि समुद्री शहर वेनिस में स्थित सेल बोट्स के सेल्स, पाल जहाज के पाल का निर्माण पहले से ही लिनन कैनवस और हेम कैनवस से किया जा रहा था, इसीलिए लिनन और हेम कैनवस फैब्रिक वेनिस के चित्रकारों के लिए सरलता से उपलब्ध भी था और सस्ता भी था। हेम्प और लिनन कैनवस पर ऑयल पेंटिंग्स बनाने का ट्रेंड, बनाने का चलन इटली से होते हुए स्पेन पहुंचा और 17th सेंचुरी तक, 17वीं शताब्दी तक पूरे उत्तरी यूरोप में फैल गया। मित्रों, 1410 ईस्वी में कैनवस पर बनाई गई प्रसिद्ध ऑयल पेंटिंग फ्रेंच मैडोना विद एंजल्स आज भी बर्लिन के गेमेल्डा गैलरी में सुरक्षित पड़ी है। जहां ऑयल पेंटिंग्स के लिए लिनन कैनवस को आज भी पसंद किया जाता है, वहीं एक्रिलिक पेंट्स के लिए कॉटन कैनवस पेंटर्स की पहली पसंद है। कॉटन कैनवस लिनन और हेम कैनवस की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबल, लचीला है। इसी कारण कॉटन कैनवस पर बनी पेंटिंग्स में हेम्प और लिनन कैनवस की तुलना में क्रैक्स, दरारें पड़ने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। साथ ही साथ तीनों कैनवस में कॉटन कैनवस सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता है। कोई अचंभे की बात नहीं है कि पेंटिंग्स बनाने के लिए पूरे विश्व में सबसे अधिक उपयोग कॉटन कैनवस का ही होता है। आधुनिक युग में
पॉलिस्टर कॉटन कैनवस, पॉलिस्टर और कॉटन के रेशों के मिश्रण से बने कैनवस फैब्रिक का उपयोग न केवल पेंटिंग्स बनाने के लिए किया जाता है, अपितु ऑफसेट प्रिंटिंग और डिजिटल इंकजेट प्रिंटिंग द्वारा फोटोज प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कैनवस फैब्रिक से बने दूसरे कुछ उत्पादों की। हैंडबैग्स, जैकेट्स, टेंट्स, आउटडोर गियर बनाने के लिए वैक्स्ड कैनवस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की कैनवस में फैब्रिक पर वैक्स की एक परत चढ़ाई जाती है जो कैनवस की वाटर रेजिस्टेंस एबिलिटी, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, जल प्रतिरोधी क्षमता, मजबूती और स्थायित्व कई गुना बढ़ा देती है। वैक्स्ड कैनवस फैब्रिक स्टेन रेजिस्टेंट, दाग धब्बे प्रतिरोधी भी होता है। मित्रों, शूज, जूते निर्मित करने के लिए डक कैनवस का उपयोग किया जाता है। कॉटन रेशे से निर्मित डक कैनवस में नॉर्मल या प्लेन कैनवस की तुलना में पतले सूत, फाइनर यार्न्स होते हैं। इस प्रकार की कैनवस अपैरल्स और ऐसे फैब्रिक प्रोडक्ट्स के लिए भी उपयुक्त है जो त्वचा को छूते हैं। नॉर्मल या प्लेन कैनवस की तुलना में अधिक नरम होने के बावजूद प्लेन कैनवस की तरह ही डक कैनवस वाटर रेजिस्टेंट, जल प्रतिरोधी होता है। डक कैनवस फैब्रिक का थ्रेड काउंट 100 से 150, 100 से 150 के बीच का होता है। मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म्स का निर्माण डक कैनवस फैब्रिक से बड़े स्तर पर किया जाता है। अपैरल्स या कहें परिधान का निर्माण करने के लिए डक कैनवस के अतिरिक्त कॉटन, लिनन कैनवस, कॉटन और लिनन के रेशों के मिश्रण से निर्मित कैनवस का उपयोग भी किया जाता है। मित्रों, अगला कैनवस फैब्रिक है नीडल पॉइंट कैनवस। इस व्हाइट या बेज कलर के कैनवस फैब्रिक का उपयोग नीडल पॉइंट एम्ब्रॉयडरी के लिए किया जाता है। मित्रों, आप जान के अचंभित होंगे कि अधिकांश घरों की बाहरी दीवारों पर लगी परछत्ती, जिसे अंग्रेजी में ऑनिंग कहा जाता है, वो भी एक्रिलिक कैनवस से ही निर्मित है। आउटडोर फर्नीचर और स्पीड बोट्स के कुशन कवर्स का निर्माण भी एक्रिलिक कैनवस से ही किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे फैब्रिक से बनाए हुए प्रोडक्ट्स, बनाए गए उत्पाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। कैनवस फैब्रिक की कलेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसी भी प्रकार की फैब्रिक्स की जानकारी के लिए आप हमें +91997111062000 पर कॉल कर सकते हैं या charu@charu.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। मित्रों, अब आप हमारे फैब्रिक्स चारू क्रिएशन की मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से चारू क्रिएशन की ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, आप अगला वीडियो किस विषय, किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।